शराबी पति कर रहा था पत्नी पर अत्याचार, महिला के सब्र का बांध टूटा की पति की हत्या पतियों द्वारा। पत्नी की हत्या की कहानी बहुत पढ़ी होगी आपने, लेकिन 100 में 2 मामले पत्नी द्वारा पति के हत्या के किस्से सामने होते हैं, लेकिन वो भयानक या पत्नी आत्मरक्षा या प्रताड़ना की सीमा पार होने या फिर आशिक के साथ मिलकर हत्या की कहानी पढ़ी और सुनी होगी। पति की हत्या के आरोप में नैन्सी क्रॉम्पटन ब्रॉफी को किया गया गिरफ्तार किया गया। ओरेगन अमेरिका का 9वां सबसे बड़ा राज्य है जहां की यह कहानी है। नैन्सी क्रॉम्पटन ब्रॉफी एक रोमांटिक उपन्यास लेखिका हैं, जिन्होंने रोमांस और सस्पेंस पर कई किताबें लिखी हैं। उनकी कुछ किताबें अमेज़न की सेल में भी सेलेक्ट हुई। द ओरेगोनियन के मुताबिक साल 2011 में उन्होंने पति की हत्या कैसे करें नाम से 700 शब्दों का निबंध लिखा था। बाद में उन्होंने उपन्यास भी। नागपुर, यहाँ से एक बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है, जहां शराब के नशे में धुत एक पति ने पत्नी से किसी बात पर विवाद होने पर पत्नी ने पति की हत्या कर दी। पहले दोनों की नोकझोंक से शुरू हुई बात हाथापाई, फिर गुस्से में पत्नी ने पति की गला दबाकर और सिर लोहे की रॉड से वार करके हत्या कर दी। हत्या के आरोप से बचने के लिए शराबी पति के आत्महत्या कहानी बुनी की शराब पीकर देर रात घर आने पर उसकी पति के साथ नोकझोंक होने पर सिलाई मशीन उसके पति ने सिर पटक कर आत्महत्या कर ली। इस तरह की कहानी का नाटक करके रोने लगी आसपास के लोग जमा हो गए। लोगों ने पुलिस को सूचित किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की वजह का खुलासा हुआ कि सिलाई मशीन पर गिरने से लगी चोट के कारण नहीं, बल्कि गला दबाकर हत्या किए जाने की सच्चाई सामने आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब वह जेल में है। घटना का खुलासा नागपुर के कलमना थाना क्षेत्र के वाजपेयी नगर में हुआ है। पति के देर से आने और घर में नोक-झोंक करने से नाराज पति ने सिलाई मशीन पर सिर मारकर खुदकुशी कर ली। यह कहानी किसी को जम नहीं रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के सिर पर वार और गला घोंटने के निशान सामने आए थे। मामला हत्या का सामने आने पर मृतक ज्ञानी यादव की पत्नी रानी यादव को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया, तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रानी ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि 17 साल पहले ज्ञानी के साथ उसका विवाह हुआ था। दोनों के 2 बच्चे थे। शादी के 2-3 साल तक सब ठीक चला, लेकिन इस बीच ज्ञानी को शराब पीने की लत लग गई। वो जो थोड़ा बहुत जड़ी बूटी बेचकर कमाता था, दिन भर के शराब में उड़ा देता था। 2 बच्चों का खर्च, घर के राशन पानी इत्यादि की व्यवस्था इत्यादि करना सारी जिम्मेदारी मैं खुद निभाती थी। ज्ञानी की 10 साल की कड़ी यातनाओं से तंग गई थी। नोकझोंक में जो हुआ उससे मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया और मैंने क्या कदम उठाया कुछ याद नहीं, लेकिन हत्या मैंने की है, गुनाह को कबूल किया। पति के शराबी होने के बाद पत्नी रानी घर में सिलाई चलाकर लोगों के पुराने कपड़ों को सिलाई करने का काम करती थी, लेकिन ज्ञानी के व्यवहार से रानी नाराज नहीं थी। लेकिन ज्ञानी शराब पीकर आने के बाद घर पर आने के बाद उसकी पिटाई करता था। यह सिलसिला करीब 10 से 12 सालों से जारी था। घर में बच्चे भी देखते पिता क्या कर रहा है। आज बाप की मौत और माँ जेल चली गई, उनके बच्चे से माँ बाप का साया छीन गया है। कलमना पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। ये था शराबी पति का मौत, मगर अब दूसरी कहानी है इसका उल्टा। पत्नी शराबी थी, पति ने अपनी पत्नी का किया हत्या, वाइफ मर्डर। इस कहानी के द्वारा पत्नी की गंदी आदत से परेशान था पति, गुस्से में उतारा मौत के घाट, हत्या को दिया हादसे का रूप, वाइफ मर्डर। आमतौर पर पत्नियां शराबी पतियों की आदत से लाचार होती है, लेकिन इस कहानी में शराब की लत पत्नी की थी, जिससे तंग होकर पति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बांदा शराब ऐसी चीज है जिसको लेकर पति पत्नी में आए दिन झगड़े हुआ करते हैं, लेकिन शराब को लेकर उपजे इस विवाद की कहानी पूरी तरह अलग है, क्योंकि यहाँ शराब की लत से पति परेशान था और उसने इसी परेशानी से तंग आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या की ये वारदात यूपी के बांदा की है। पुलिस ने जब हत्या की एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया तो कातिल पति ही निकला। कातिल पति ने अपना जुर्म कबूलते हुए कहा कि उसकी शराबी पत्नी आए दिन शराब पीकर
पति से झगड़ा करती, जिसके चलते पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद पति ने पूरे मामले को दबाने के लिए साजिश भी रची और इसे आकाशीय बिजली से मौत बताने का ढोंग भी रचा, लेकिन पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला कि पति ने ही अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की है। पूरा मामला बांदा जनपद के फतेहगंज थाना क्षेत्र के बघेला बारी से है। यहाँ 20 मार्च को एक महिला का खेत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। आशंका जताई जा रही थी कि महिला की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है। कैसे लगी एक क्राइम स्टोरी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई थी। तफ्तीश के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की बात निकलकर सामने आई, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। उसके बाद जब मृतक महिला के पति से कड़ाई से पूछताछ की गई तो पति ने बताया कि उसने ही अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पति ने बताया कि आए दिन महिला शराब पीकर पति से झगड़ा करती थी और पैसे की मांग करती थी, जिससे तंग आकर पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। अपर पुलिस अधीक्षक बांदा ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी पति को जेल भेजा है। अपर पुलिस अधीक्षक बांदा लक्ष्मी निवास मिश्रा ने बताया कि ब्रजरानी उम्र लगभग 30 वर्ष की हत्या का खुलासा किया गया है। मृतका शराब की आदी थी और शराब पीकर पति से झगड़ा करती थी, जिससे परेशान होकर पति प्यारेलाल ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। कैसा लगा यह फैमिली क्राइम स्टोरी? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।